स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में। लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। मजबूर होकर सभी शांति से बिलक रहे थे, तभी निशब्दता को चीरते हुए सीता बोल उठी कि मैं ही इन दो पुत्रों की माँ हूँ। इक्ष्वाकु वंश के यह कुलदीपक हैं। मैंने अपना दायित्व पूर्ण किया है। मैं अब चलते चलते थक चुकी हूँ। मैं अब अपने माँ के सानिध्य में जाना चाहती हूँ। अभी तक राम बोल ना सके, पर अब राम कहते हैं, नहीं सीते, तुम मुझे इतना बड़ा दंड नहीं दे सकती। सीता अंतर ध्यान हो जाती हैं, अपनी माँ की कोख में चली जाती हैं। राम चीखते हैं, सीते, आप तो अपनी वेदनाओं में सिंचित शक्तिशालिनी हो गई हैं, उच्च पद पर विराजमान हैं। आइए मेरा वाम भाग ग्रहण कीजिए। माता पृथ्वी, अगर सीते को नहीं लौटाया तो अनर्थ हो जाएगा। सीता के पांव तले धरती कंपन होकर हिलने लगी। माँ ने सीता को अपना लिया। अयोध्यावासी गीत गाने लगे। सीता धरती में गईली समाई, मुख हो नहीं बोलते हैं। मृदुला सिन्हा जी का अगला उपन्यास है ज्यो मेहंदी को रंग। प्रस्तावना। विकलांगों को आधार बनाकर यह उपन्यास लिखा गया है। सरकारी गैर सरकारी प्रयत्नों से भी बढ़कर विकलांगों की मानसिकता में परिवर्तन की राह दिखाने वाला एकमात्र उपन्यास है यह। सुपरिचित लेखिका मृदुला सिन्हा जी की सहज सरल शैली और विकलांग पुत्र के संग जीने से उत्पन्न स्वानुभूति से भरपूर यह उपन्यास है। विकलांगों की समस्याओं पर बड़ी ही हृदयस्पर्शिता और मार्मिक से अपनी लेखनी को चलाया है। कथानक। सारी रात आंखों में नींद ही नहीं। सुबह होने ही लगी कि संस्था की घंटी बजी। संस्था में कई कायदे कानून थे। शालिनी अपनी खाट छोड़कर उठने के लिए बैसाखियों का सहारा लेना चाहती है और लड़खड़ा जाती है। दादाजी ने उसे संभाला। शालू से दादाजी ने कहा, आज यही अभ्यास करना, और महिमा एवं रेखा से कहते हैं कि इसे कल प्रार्थना मंदिर तक अपने पांवों पर चलकर आना है। अभ्यास करवाना तुम्हारा काम है। नर्स बहनों ने कहा। हाँ, शालू के नए पांव बनकर आए हैं। हूबहू उसकी स्वयं की टांगे देखकर अचरज में वह पड़ जाती है। महिमा से पूछती है कि दादाजी को मेरे पांवों का नक्शा कैसे पता चला? क्या वे अंतर्यामी हैं? महिमा हंसकर रह गई। शालिनी अपनी बनावटी पाँव पर हूबहू उसी के पाँवों के सामान वाले पाँवों की निहारती रही। दादाजी सहज सदृश्य सरल हंसमुख व्यक्ति थे। अंदर शोध भी था। आज शालिनी के पाँव लगाकर दादाजी बहुत खुश थे। उन्हें सागर सा रत्न मिल गया। उनकी उपलब्धि की गौरव रेखा चेहरे पर खिल आई। पाँव लगाकर शालू अपनी हरकत शुरू कर दी। उसने पायल बजाना शुरू किया। दादाजी को देखकर अपनी जीभ मुंह में डाल दी। दादाजी खुश थे। बोले, जोरदार बजने दो। आज इलाहाबाद से संस्थान में यूनुस मियाँ आए हैं। उनके दोनों हाथ दोनों पैर कटे हुए हैं। पिछले 5 वर्षों से इस संस्था में ऐसा कोई रोगी नहीं आया होगा। यूनुस अल्बर्ट से दीवार पर लगी पंक्तियां पढ़ना सीखें। मुख होई वाचल पंगु, चढ़ई गिरिहर गगन, मुख जासु कृपासो, दयाल दौड़ा सकल कली। मल दहन संस्था के सभी कर्मचारी इस दोहे से परिचित थे। दादाजी को विश्वास है कि संस्था में कठिन से कठिन काम भी मेहनत से किया जा रहा है। मित्रों, इस वीडियो की पूरी आवाज़ एक ही स्वर में सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक करें।